द वॉइस न्यूज से मैं किंजल कौर, जहां हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका सीधा है जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। एनडीपीएस के दर्ज 30 अपराधों में जब्त किए गए 1,64,982 किलोग्राम मुद्दामाल, जिसकी कीमत 1,12,49,875 को वलसाड़ पुलिस ने किया नष्ट। वलसाड़ के डुंगरी रेलवे स्टेशन के पास गुड्स ट्रेन के 3 डब्बे पटरी से उतरे। अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुई। दमन से टाटा टेम्पो में ड्रिप के पाइप के बंडलों की आड़ में भरूच की ओर बड़ी मात्रा में ले जाई जा रही विदेशी शराब के साथ टेम्पो ड्राइवर को वलसाड़ एलसीबी ने लिया हिरासत में। वलसाड़ जिले में गुरुवार सुबह 6 बजे से शुक्रवार सुबह 6 बजे तक सामान्य बारिश। वलसाड़ में 67 मिलीमीटर और उमरगांव में 49 मिलीमीटर हुई बारिश। पुष्पक बार में हुई हत्या के मामले में 11 आरोपियों को कोर्ट ने 5 दिन के रिमांड पर भेजा। ट्रैफिक समस्या के समाधान हेतु वापी डीवाईएसपी ने किया मौके का निरीक्षण। उमरगांव में हुई भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग की लोगों से सतर्क रहने की चेतावनी। एक पेड़ मां के नाम अभियान को लेकर दमन भाजपा की आयोजित हुई बैठक। अब समाचार विस्तार से। एनडीपीएस के 30 मामलों में जब्त किए गए 1,064,982 किलोग्राम मादक पदार्थों की कुल कीमत रुपए 1,12,49,875 का वलसाड़ जिला पुलिस द्वारा नाश किया गया। पुलिस महानिरीक्षक प्रेमवीर सिंह सूरत विभाग सूरत के नेतृत्व में वलसाड़ जिला ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर कर्णराज वाघेला, पुलिस अधीक्षक वलसाड़ और ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी के सदस्य AK वर्मा, उप पुलिस अधीक्षक वलसाड़ के मार्गदर्शन में एसओजी वलसाड़ के पुलिस इंस्पेक्टर AU रोज के समन्वय से वलसाड़ जिले के निम्नलिखित पुलिस स्टेशनों में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किए गए कुल 30 मामलों में जब्त किए गए मादक पदार्थों का नाश आज दिनांक 19 जुलाई 2024 को बेल कंपनी अंकलेश्वर GIDC भरूच में ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी की उपस्थिति में किया गया। इस प्रकार वलसाड़ जिला ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी द्वारा वलसाड़ जिले के कुल 30 एनडीपीएस के मामलों में जब्त किए गए 1,064,982 किलोग्राम मादक पदार्थों को नष्ट किया गया है। द वॉइस न्यूज के लिए वलसाड़ से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। डुंगरी रेलवे स्टेशन पर गुड्स ट्रेन पटरी से उतरने से रेल सेवाएं प्रभावित हुई। डुंगरी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन दुर्घटना में मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। मुख्य लाइन पर दुर्घटना से ट्रेन की सेवाएं प्रभावित हो गई थी। उत्तर प्रदेश में हुई ट्रेन दुर्घटना अभी भूले नहीं है कि गुजरात में एक और ट्रेन दुर्घटना हो गई है। डुंगरी रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी पटरी से उतर गई थी और ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतरने के कारण रेल सेवाएं प्रभावित हो गई। हालांकि पूरी दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस घटना के बारे में मिली जानकारी के अनुसार वलसाड़ के डुंगरी के पास यह दुर्घटना हुई थी। मालगाड़ी के 3 डिब्बे ट्रैक से उतर गए थे। मुख्य लाइन से लूप लाइन पर ट्रेन डाइवर्ट होने के कारण दुर्घटना हुई थी, जिससे रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया और उच्च अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए थे। साथ ही ट्रेन के डिब्बों को ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया था। इस घटना के कारण रेलवे यातायात प्रभावित हुआ है। थोड़े समय के लिए एक ट्रैक पर रेल यातायात अपरिवर्तित रखा गया है। हालांकि पूरी दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। द वॉइस न्यूज के लिए वलसाड़ से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। वलसाड़ जिला लोकल क्राइम ब्रांच ने दमन से टाटा टेम्पो में भरी गई ड्रिप पाइपों के बंडलों की आड़ में चोरी छिपे भरूच की ओर ले जाई जा रहे बड़ी मात्रा में विदेशी शराब के जखीरे के साथ एक आरोपी को अपने कब्जे में किया। वलसाड़ जिले में देसी विदेशी शराब की गतिविधियों में शामिल बुटलेगर्स, गैर बुटलेगर्स व्यक्तियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने और इस गतिविधि को खत्म करने के लिए सूरत डिवीजन सूरत के पुलिस महानिरीक्षक प्रेमवीर सिंह और वलसाड़ जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कर्णराज वाघेला के निर्देश और
पुलिस इंस्पेक्टर उत्सव बारोट एलसीबी वलसाड के मार्गदर्शन में एलसीबी वलसाड के पुलिस कर्मचारी वलसाड जिले की सीमा में शराब संबंधित अपराधों पर गश्त कर रहे थे। उसी दौरान पुलिस कांस्टेबल हितेश हमलभाई चावड़ा को मिली सूचना के आधार पर पारडी मोतीवाड़ा रेलवे ओवरब्रिज के नीचे एक मरून रंग का टाटा टेम्पो नंबर MH45AF 9117 की कीमत ₹10 लाख में भरे हुए ड्रिप पाइपों के बंडल 94 कीमत ₹47,000 के बीच में छुपाए गए भारतीय निर्माण के विदेशी शराब विस्की बियर के बॉक्स संख्या 191 बोतल 3 संख्या 7008 कीमत ₹7,86,000 और मौके पर मिले मोबाइल फोन कीमत ₹5,000 ऐसे कुल मिलाकर 18,38,000 की शराब सामग्री के साथ टेम्पो चालक नितिन जयसिंह राव मानदेशमुख उम्र 36 निवासी गांव बोरगांव पाटिलवाड़ा के पास तालुका मालसीरस जिला सोलापुर महाराष्ट्र को पकड़कर शराब सामग्री को जांच के लिए कब्जे में लिया गया। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए पारडी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई और शराब अधिनियम के तहत मामला दर्ज करवाया गया। गिरफ्तार आरोपी और सामग्री को आगे की जांच के लिए पारडी पुलिस स्टेशन में सुपुर्द किया गया है। द वॉइस न्यूज के लिए वलसाड से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। वलसाड जिले में आज बारिश का माहौल देखा जा रहा है। पूरे जिले में मूसलाधार बारिश हो रही है। वापी और आसपास के क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण कुछ समय के लिए सड़कों पर पानी हो गया है। वहीं उमरगाम में रेलवे के नए पुल के पास गटर लाइन की कमी के कारण कलपत्रों के पास की दुकानों में पानी भर गया है। दुकानों में गंदा पानी भरने से दुकानदारों को बहुत परेशानी हो रही है और व्यापारियों में आक्रोश फैल गया है। ऐसे में गटर लाइन ठीक से न होने और पानी की निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण व्यापारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत पर आरोप लगाया जा रहा है कि पानी की निकासी का काम सही ढंग से नहीं किया गया है। इसके अलावा वापी, पारडी, धर्मपुर, कपराड़ा, वलसाड और उमरगाम तालुका में भी भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार आज जिले में भारी बारिश की संभावना है, इसलिए लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस न्यूज। पुष्पक बार में हुई हत्या के मामले में सिलवासा कोर्ट ने 11 आरोपियों के 5 दिन के पुलिस रिमांड को मंजूरी दी। नरोली चेकपोस्ट के पास स्थित पुष्पक बार में हुई बहस के बाद हुई हत्या के मामले में सिलवासा पुलिस ने 11 आरोपियों को हिरासत में लिया था। इन आरोपियों को कोर्ट में पेश करने पर कोर्ट ने 11 आरोपियों को 5 दिन के पुलिस रिमांड की मंजूरी दी है। इस मामले में दादरा नगर हवेली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 103 और 3(5) लगाई थी। पुलिस ने 11 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें 11 आरोपियों ने अपराध कबूल किया। इन आरोपियों में संदीप राजू उम्र 32 वर्ष मूल निवासी यूपी, दीपक कुमार उम्र 18 वर्ष मूल निवासी यूपी, सोमनाथ कुमार उम्र 22 वर्ष मूल निवासी नेपाल, अनिल वर्मा उम्र 24 वर्ष मूल निवासी यूपी, महेंद्र यादव उम्र 28 वर्ष मूल निवासी नेपाल, पवन उम्र 35 वर्ष मूल निवासी उत्तराखंड, संदीप कुमार उम्र 34 वर्ष मूल निवासी यूपी, हेमंत कुमार चौधरी उम्र 31 वर्ष मूल निवासी नेपाल, राजकुमार यादव उम्र 26 वर्ष मूल निवासी नेपाल, सुजीत हल्दर उम्र 26 वर्ष मूल निवासी पश्चिम बंगाल, सागर गुरुक उम्र 24 वर्ष मूल निवासी नेपाल के नाम शामिल है। इन्हें सिलवासा पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से सिलवासा पुलिस को 20 जुलाई तक का रिमांड मिला है। वहीं इस मामले में पुलिस ने अपराध से संबंधित सबूत इकट्ठा कर लिए हैं और जल्द ही पुलिस चार्जशीट भी दाखिल करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस न्यूज। वापी में ट्रैफिक समस्या के समाधान के लिए डीवाईएसपी द्वारा स्थल विजिट की गई। गीतानगर चौकी से लेकर रेलवे स्टेशन तक की ट्रैफिक समस्या के समाधान के लिए डीवाईएसपी द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया।
डीवाईएसपी के नेतृत्व में नगरपालिका और रेलवे अधिकारियों को साथ लेकर ट्रैफिक की समस्याओं का निरीक्षण किया गया और उनमें सुधार लाने के लिए विचार विमर्श किया गया। इस विजिट में विभिन्न क्षेत्रों की ट्रैफिक समस्याओं का मूल्यांकन किया गया और उनके त्वरित समाधान के प्रति वचनबद्धता व्यक्त की गई। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में ट्रैफिक समस्याओं के समाधान के लिए मंथन किया गया और आवश्यक कदम उठाने के लिए मार्गदर्शन दिए गए। वहीं नगर पालिका के अधिकारियों ने ट्रैफिक नियंत्रण के लिए योजनाओं पर चर्चा की और इसके लिए उचित व्यवस्थाएं करने की तत्परता दिखाई। बता दें कि नागरिकों के लिए सुरक्षित और सरल यात्रा सुनिश्चित करने के लिए डीवाईएसपी और अन्य अधिकारियों ने एकजुट होकर कार्रवाई शुरू की है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस न्यूज। गुजरात में भारी बारिश की भविष्यवाणी के बीच फिर से मेघराजा ने जोरदार एंट्री की है। भारी बारिश की चेतावनी के कारण राज्य के विभिन्न इलाकों में जोरदार बारिश का माहौल बन गया है। खासकर उमरगाम तालुका में सड़कों पर पानी बहने लगा है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। सुबह से शुरू हुई इस बारिश ने उमरगाम के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा कर दी है। बारिश की तीव्रता से सड़कों पर पानी भर जाने के कारण वाहन यातायात और लोगों के आने जाने में कठिनाइयां हो रही है। उमरगाम क्षेत्र के लोगों से अपील की गई है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहें और अनावश्यक यात्रा न करें। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले दिनों में लगातार बारिश जारी रहने की संभावना है, इसलिए सभी को सावधानी बरतना जरूरी है। राज्य के अन्य इलाकों में भी मेघराजा ने अपना प्रकोप दिखा दिया है और मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार आने वाले दिनों में और अधिक बारिश हो सकती है। इस भारी बारिश के कारण कृषि और नदी किनारे के इलाकों में विशेष सावधानी बरतने की अपील मौसम विभाग द्वारा की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का वृक्ष लगाकर देशवासियों से अपील की थी कि वे अपनी मां के नाम पर एक पेड़ लगाकर पृथ्वी को श्रेष्ठ बनाने में योगदान दें। पूरे देश के साथ साथ संघ प्रदेश दमन में भी एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया गया था, जिसमें भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता ने भाग लेकर अपने अपने घरों और क्षेत्रों में अपनी माताओं के नाम पर वृक्ष लगाए थे। दमन में 21 जून से शुरू हुआ और 6 जुलाई तक चला एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत तीनों संघ प्रदेशों में 10,000 से भी अधिक वृक्ष लगाए गए थे। पूरे देश में एक पेड़ मां के नाम अभियान को मिले जबरदस्त समर्थन को देखते हुए प्रधानमंत्री ने इस अभियान को 15 अगस्त तक बढ़ाने की अपील की थी। इसी के तहत आज दमन भाजपा कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में उपस्थित दमन जिला भाजपा के सभी मोर्चा और निर्वाचित प्रतिनिधियों को संघ प्रदेश के प्रत्येक मंडल में जाकर वृक्ष लगाने के निर्देश दिए गए। इस बार भाजपा ने तीनों संघ प्रदेशों में 15 अगस्त तक 15,000 से भी अधिक वृक्ष लगाने का संकल्प लिया है। इसे पूरा करने और आम जनता में पर्यावरण और वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता लाने के लिए भाजपा द्वारा एक वृक्ष रथ का निर्माण किया जाएगा, जो दमन के प्रत्येक मंडल और बूथ में घूमकर वृक्ष लगाएगा और लगाए गए वृक्षों की रक्षा के लिए झाड़ियां भी लगाएगा। आज भाजपा उपाध्यक्ष नवीन पटेल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष एसपी दमनिया, उपाध्यक्ष महेश अगरिया समेत दमन भाजपा के सभी मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। बैठक एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम માટે રાખવામાં આવેલી હતી। તેમાં અમારા જિલ્લાથી લઈને મોરચાથી લઈને ચૂંટાયેલા બધા જ પ્રતિનિધિઓને બોલાવવામાં આવેલા હતા અને આ કાર્યક્રમ અમારો 21 જૂનથી ચાલુ થયેલો હતો અને 6 જૂન સુધી આ અમારા અભિયાન ચલાવવાનું હતું। પરંતુ આપણા દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજીનું જે આ અભિયાનને વધારવા માટે જે કીધું છે અને અમારા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષજીના આદેશ પ્રમાણે અમારા પ્રદેશ અધ્યક્ષજી દીપેશભાઈ ટંડેલના નેતૃત્વમાં અમે આ અભિયાનને આવા 6 તારીખથી લઈને 15 ઓગસ્ટ સુધી અમે લંબાવ્યું છે। તો એના માટે આ આયોજન માટે એક બેઠક કરવામાં આવેલી હતી। અમે આમાં મંડળમાં જઈને પેડ લગાવશું અને એક રથ અમે બનાવવા જઈ રહ્યા છે। કે રથ લઈને અમે હરેક મંડળની અંદર
અમારા પદાધિકારીઓ અને કાર્યકર્તાઓ સાથે ત્યાં લોકોના ઘરે જઈને પેડ લગાવશું અને એમના પ્રોટેક્શન માટે જે જાડી હોય એ જાડીની પણ અમે વ્યવસ્થા કરીને લગાવવા માટે નક્કી કર્યું છે. અને ઝાડ બી અમે જે ફળ આપે અને લોકો એમની માવજત કરે એવા ઝાડ માટે પણ અમે લાવીને લોકો અમે લગાવવાના છે. એટલે 21 થી 6 જૂન સુધીમાં 10,000 જેટલા ઝાડો લગાવેલા છે અને પ્રશાસન તરફથી 21 જૂનથી 6 જૂન સુધીમાં કમસે કમ 15,000 જેટલા ઝાડો દાદરા નગર અને દમણ દીવમાં એટલે 25,000 જેટલા ઝાડો તો લાગી ચૂક્યા છે અને નિરંતર ચાલુ જ છે. 6 તારીખ પછી જે અમારો ટાર્ગેટ છે તે અમે 3 જિલ્લામાં એટલે કે નગર હવેલી, દમણ અને દાદરા નગર પાછા અમે 15,000 ઝાડોનો અમે ટાર્ગેટ રાખ્યો છે. એમાં અમે આગળ વધી રહ્યા છીએ અને આ કાર્યક્રમને અમે મંડળ સુધી અને બૂથ સુધી લઈ જવાનું અમારી આ તજવીજ ચાલુ છે. ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज़। तो ये थे आज के समाचार। अपनी आसपास की घटनाओं की माहिती आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9898889116 पर भेज सकते हैं। अपनी आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए द वॉइस न्यूज़ के साथ। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।